परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ रहती। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। कुछ लोग सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, वो जिंदगी को अल्फाज दे जाते। कुछ लोग सिर्फ शायर नहीं होते, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते, लोगों की यादों में बस जाते हैं। और कुछ लोग अपनी शायरी से मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और इंसानियत को इस तरह बयां करते हैं कि उनकी हर पंक्ति लोगों के दिलों में घर कर जाती है। एक शायर जिसने मोहब्बत लिखी, जिसने दर्द लिखा और जिसने अपना घर जलता देखा, अपनी किताबें राख होती देखी, लेकिन फिर भी नफरत नहीं लिखा। उर्दू शायरी की दुनिया का एक ऐसा ही सितारा हमसे विदा हो गया। मैं जागता रहा तो गज़ल जागती रही। मैं जागता रहा तो गज़ल जागती रही। मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गज़ल। मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई। बशीर बद्र साहब, एक ऐसा नाम जिसे शायद लाखों लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके लिखे शेर करोड़ों लोगों की जुबान पर है। 28 मई 2026, जब यह खबर आई कि बशीर बद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसा लगा मानो उर्दू अदब की एक पूरी सदी खामोश हो गई हो। 15 फरवरी 1935, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सैयद मोहम्मद बशीर। किसे पता था कि आगे चलकर यही बच्चा बशीर बद्र बनेगा और उर्दू शायरी का एक ऐसा अध्याय लिखेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। कहा जाता है बहुत कम उम्र में ही बशीर बद्र ने शब्दों से दोस्ती कर ली थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, तब वो किताबों के बीच बैठकर दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि अल्फाज सिर्फ लिखे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। शिक्षा ने उनके जिंदगी की दिशा तय की। एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में वो ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व थे जिन्हें अपनी ही लिखी हुई पुस्तकों को विद्यार्थी बनकर पढ़ना पड़ा था। संभव है इस कथन में साहित्यिक अतिशयोक्ति हो, लेकिन इस अतिशयोक्ति के पीछे भी एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। और वह सच्चाई यह है कि बशीर बद्र साहब बहुत ही कम उम्र में साहित्यिक प्रतिष्ठा के उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया। यह केवल उनकी लोकप्रियता नहीं थी, यह भाषा के भीतर उनकी असाधारण उपस्थिति की स्वीकृति थी। कहा जाता है एक मौखिक परीक्षा में परीक्षक ने एक बार उनसे उनकी ही शायरी का अर्थ पूछा। बशीर साहब ने अपनी शायरी का अर्थ अपने इमोशन के हिसाब से, अपनी संवेदना के अनुसार बताया, लेकिन परीक्षक उनसे सहमत नहीं हुआ। अब विडंबना देखिए, रचना लेखक की थी और व्याख्या का अधिकार किसी और का। यह प्रसंग केवल हास्य नहीं, बल्कि साहित्य की उस त्रासदी को उजागर करता है जहाँ कई बार लेखक स्वयं अपनी रचना के सामने एक साधारण विद्यार्थी बनकर रह जाता है। कल्पना कीजिए, एक युवा छात्र विश्वविद्यालय की कक्षा में बैठा और उसके सामने जो पुस्तक खुली है वो उसी के मन की उपज है। उसके शब्द अब उसके निजी नहीं रहे, वो समाज की धरोहर बन चुके हैं। कितनी विचित्र स्थिति होगी वो, जहाँ लेखक और विद्यार्थी एक साथ एक ही शरीर में सांस ले रहे हैं। बशीर बद्र की शायरी में जो दर्द है वो किताबों से नहीं आता,
वह जीवन की राख से उठता है। भारत सचमुच भाग्यशाली है कि उसकी साहित्यिक धरती ने ऐसे विद्वानों को जन्म दिया जिन्हें एक दिन अपनी ही कृतियाँ विद्यार्थी बनकर पढ़नी पड़ी। वह सिर्फ शायर नहीं थे, एक विद्वान भी थे। कई पीढ़ियों को उर्दू भाषा और साहित्य का ज्ञान दिया, लेकिन इसी बीच उनके अंदर जो शायर था वो पूरे देश में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। वह शायर जिसने मुश्किल उर्दू को भी आसान बना दिया था, बिल्कुल सरल, ताकि हर कोई समझ सके। उस दौर में उर्दू शायरी अक्सर कठिन शब्दों में लिखी जाती थी, लेकिन बशीर बद्र ने रास्ता बदला। उन्होंने ऐसी भाषा चुनी जिसे आम आदमी समझ सके। उन्होंने किताबों से निकलकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनकी शायरी में प्रेम था, दर्द था, बिछड़ना था, और सबसे बड़ी बात जो थी वो इंसानियत थी। बशीर बद्र साहब इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार रहे। इसी पे उनकी कुछ पंक्तियां याद आती है। मैं आपको बशीर बद्र साहब की कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। यह सिर्फ एक शेर नहीं था, यह बदलते समाज का आईना था। और शायद यही वजह थी कि बशीर बद्र साहब का हर एक शेर, हर एक अल्फाज लोगों को अपना लगता था, लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़ा लगता था। बात करते हैं एक ऐसे शेर की जिसने सीमाओं को पार कर दिया, राजनीति में पहुंचा, कूटनीति में पहुंचा, जनसभाओं में बार बार दोहराया गया और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गया। बशीर साहब लिखते हैं, दुश्मनी करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा हो या टूटे हुए रिश्तों की, कहीं ना कहीं ये शेर सुनाई दे ही जाता है, क्योंकि बशीर बद्र साहब सिर्फ मोहब्बत के नहीं, रिश्तों के भी शायर थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी खूबसूरत नहीं होती। 1987 मेरठ दंगे, वह हादसा जिसने बशीर बद्र की जिंदगी बदल दी। उनका घर जला दिया गया। सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जले थे, सैकड़ों किताबें, बरसों की मेहनत, पांडुलिपियां, यादें, सब कुछ राख हो गया था। कल्पना कीजिए, एक लेखक के लिए उसकी लिखी पंक्तियां उसकी पूरी दुनिया होती है, और किसी की दुनिया को इस तरह से उजड़ जाना, किसी की दुनिया का इस तरह से राख हो जाना, फिर क्या बीती होगी उस शख्स पर। लेकिन इस दर्द के बाद भी बशीर साहब ने नफरत नहीं लिखी। उन्होंने बदले की भाषा नहीं चुनी, आक्रामक तेवर नहीं अपनाए। उन्होंने इंसानियत को चुना, उन्होंने प्यार की भाषा चुनी, और यही उनको सबसे अलग बनाता है, सबसे महान बनाता है। मेरठ से निकलकर उन्होंने भोपाल में अपना घर बनाया। यहीं से उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा को फिर से शुरू किया। फिर किताबें आई, फिर मुशायरे हुए, फिर तालियां गूंजी, और फिर एक बार देश भर में बशीर साहब को सुना जाने लगा। उनकी रचनाएं सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं थी। फिल्मों में, मंचों पर, राजनीति में, सोशल मीडिया पर, हर जगह उनकी शेरो शायरियां जिंदा रही और तालियां बटोरती रही। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान, उनका सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों के दिलों में उनके लिए प्यार था। ये उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।
इस एक शेर में शायद उनकी पूरी जिंदगी छिपी हुई थी। उम्र बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया, बीमारियां बढ़ती गई, लेकिन उनके शब्द आज भी जवान रहे। आखिरी वर्षों में वे सार्वजनिक जीवन से दूर होते गए, याददाश्त भी साथ छोड़ने लगी, लेकिन उनके लिखे शेर दुनिया की याददाश्त में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके थे। 28 मई 2026 भोपाल। 91 वर्ष की उम्र में बशीर साहब इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन क्या वे सचमुच चले गए? शायद नहीं। कुछ लोग शरीर से जाते हैं, अल्फाजों से नहीं। आज जब हम बशीर साहब को याद करते हैं तो सिर्फ एक शायर को याद नहीं करते, हम एक सोच को याद करते हैं, एक ऐसे इंसान को याद करते हैं जिसने दर्द देखा, अपना सब कुछ खोया, लेकिन इंसानियत नहीं। अब मौत का डर बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल मौत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ जिंदगी है, सिर्फ कपड़े बदलती है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। अल्लाह की कायनात में